नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एक कोरोना के इस भयंकर महामारी के इस दौर में जहां पर हम अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, पढ़ाई जो कि हमारे करियर के लिए, हमारी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। और इसी कारवा को हम लेकर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप इस चैप्टर के बारे में पढ़िएगा मुझसे, बस आर्मी टू एसएससी सीजीएल। मैं आर्मी इसलिए बोलता हूं कि सबसे जो इजी एग्ज़ाम होती है, जो हमारी भारतीय सेना में जाने के लिए होती है, जहां पर मैथ्स को एक छोटा लेवल होता है और उसी लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, यानी यूँ कहें तो एक हाईएस्ट लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे, और वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा कहीं ना कहीं जिनका भी गणित नहीं रहा है उन लोगों के लिए हमेशा एक सरदर्द रहा है। क्या रहा है? सरदर्द रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सरदर्द को आपको पूरी तरह से इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है? बीज गणित जो होती है, बीज गणित का मतलब अगर आप यूं कहें तो मैं एक बात कहूं कि बीज गणित कुछ भी नहीं होता है जहां पर भी एक चर होता है। क्या होता है? एक चर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक? और एक अचर होता है। अचर को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं अपन। ठीक? और ऑपरेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं संक्रियाएं, यानी ऑपरेशन, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। यानी जहां पर आपका चर हो जाए, अचर हो जाए और उन संक्रियाएं हैं, इन तीनों का मिलाप जहां हो जाए वो बनेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीज गणितीय व्यंजक। परिभाषाओं से ज़्यादा मत जाइए इसमें, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आपको इसमें कभी भी नहीं लगेगा कि हमको कुछ नहीं आता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब भी कुछ सीखना हो तो बिल्कुल ब्लैंक माइंड बैठिए सर। आपको लगता है अपनी पुरानी चीज़ें कभी कभी हमको दुख देती है, इसलिए ब्लैंक माइंड बैठिए। आपको लगना चाहिए कि ये चैप्टर मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें, तो जहाँ पर भी एक्स, वाई, जेड, ये वेरिएबल जनरली आपके पास हमेशा किस रूप में रहेंगे? या तो एक्स में रहेगा, वाई में रहेगा, जेड में रहेगा, ए में रहेगा, बी में रहेगा, सी में रहेगा। ये कॉमन है। ये एक्स, वाई, जेड जनरली यहाँ पर कॉमन है, परंतु कभी कभी ये सारी तिरी से अल्फ़ाबेट में रह सकता है। ठीक है? कुल मिला के ये कॉमन है। अचर हमेशा आपकी संख्याएं रहेगी। और संक्रियाएं में प्लस माइनस। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि बीज गणितीय जनरली क्या बनता है। सिंपल सी ये बन सकती है आपका 2x + 3, ये आपका बीज गणितीय बन सकता है। ठीक है? अब यहां पे कुछ बोलते हैं समीकरण। सर एक बात बताओ, जहां बराबर लग जाए वो समीकरण, जहां बराबर लग जाए वो समीकरण। अभी बराबर नहीं लगा है तो ये बीज गणितीय एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। ठीक है? यानी बीज गणितीय संक्रिया, या बीज गणितीय आपके जो होते हैं व्यंजक। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक। 2x + 3, y³ + y, ये भी हो सकता है। x² + 2x, ये भी हो सकता है। y⁴ + y⁵, ये भी हो सकता है। अरे इसका मतलब इन सबको देखकर आपको लगता है कि भाई मैं जो भी लिखूंगा x और y में, या कोई कांस्टेंट टर्म लेकर या कोई संक्रिया लेके, संक्रिया प्लस लिख दिया। अब आप सोचोगे केवल एक ही प्लस लिख रहे हो सर, माइनस भी लिखते हो तो लिख लियो माइनस y⁵ - 2x लिख दिए, ये हो गया। देखो इसमें एक चर है, इसमें एक चर है, इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें दो चर है। चर की संख्या कितनी हो सकती है? और बाप रे,
एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब होता है एक चर हो सकता है, दो चर। चर का मतलब होता है जो चरने जा सकता है। चर का मतलब जो चरने जा सकता है, जिसका मान बदलता रहता है। भाई इस समीकरण में x की वैल्यू अलग हो सकती है, इस समीकरण में x की वैल्यू अलग हो सकती है, इस समीकरण में x की वैल्यू अलग हो सकती है। यानी द वैल्यू जो बदलती रहती है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, वो चर होता है। तो चर जिसका मान कभी नहीं बदलता, दो दो ही रहेगा। यहां पे भी दो रहेगा तो ये दो रहेगा, यहां दो रहेगा वो दो रहेगा, बदलेगा नहीं वो। मैं नहीं बदलूंगा, तो जो नहीं बदले, जो चर नहीं सकता, जिस गाय को बांध दिया वो अचर हो गई, चर नहीं सकती। तो आज की तारीख में सभी गायें बंधी हुई अचर है। और जो खुली है कृष्ण भगवान के, कन्हैया के जमाने में, गोकुल धाम में, जहां पर गायें क्या होती थी, सब चर होती थी, जो बदलती रहती थी। अब तो बेचारी सब बदलती नहीं, यहीं पे वो की वही हो गई है। इसलिए चर और अचर क्या समझ में आया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। चलिए, तो इस प्रकार से होता है। अब यहां पर इसके बारे में कुछ फार्मूले हैं अपने पास, तो उन फार्मूलों को पढ़ेंगे। उन फार्मूलों को पढ़ के ही हम अपने आगे की चीजों को करेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल यहां पे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, एक और चीज है, वेल बिगुन इज हाफ डन। ध्यान रखिएगा, वेल बिगुन इज हाफ डन का मतलब होता है अच्छी शुरुआत आपके आधे काम को अंजाम दे देती है। इसका मतलब होता है कि आप इस चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ इस चैप्टर को पूरा पढ़ें। पूरा पढ़े तो ही आनंद आएगा और उस आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो ध्यान रखिएगा, अधूरे में तो कुछ भी नहीं है, छूट जाएगा सब कुछ। ओके, चलिए, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में जिक्र करते हैं। बहुत ही प्यारे 6-7 फार्मूले में लिखूंगा, उनको याद रखना है सर। मैं बताऊं, यहां पे मैं लिखूंगा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र। जो क्लास 7वीं या 8वीं में आपने महत्वपूर्ण सूत्र देखे होंगे, उन्हीं सूत्रों के बारे में हम जिक्र करेंगे। यहां पर मैं इंग्लिश नाम के लिए आपको जगह छोड़ता हूं। जिनको भी महत्वपूर्ण सूत्र को इंग्लिश में लिखना आता है वो सभी कमेंट बॉक्स में लिखे। फिर से बता रहा हूं, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंग्लिश वाली एग्जाम की तैयारी भी करते हैं साथ में इंग्लिश वाली, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण सूत्र को यहां पर अंग्रेजी में लिखना है। उन सभी बच्चों से निवेदन है कि वो कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण सूत्र को लिखे। अगर उन्होंने लिख लिया तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, अगला मैं बताऊंगा कि कैसे महत्वपूर्ण सूत्र का होता है। सबसे पहला सूत्र, प्रचलित सूत्र एक होता है, वो होता है a² - b² बराबर होता है a+b और a - b। ये प्रचलित सूत्र है। प्रचलित सूत्र का मतलब होता है बाहर चलन में है। चलन में कुछ होती है ना कुछ चीजें, जैसे कि अभी बिल्कुल हेयर स्टाइल चलन में है। कुछ बच्चे यहां से यूं कटिंग ले जाते हैं, यूं कटिंग ले जाते हैं, चलन में होती है ना। ये फार्मूला चलन में है। आज की तारीख में हर एग्जाम में एक एक दो दो फार्मूले पूछे जाते हैं, तो ये चलन में है सब। ठीक है, फैशन पे समझ में आ रहा ना। हाँ, दूसरा फार्मूला a+b²। ठीक, याद रख लेना इस फार्मूले को। जीवन में कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल आत्मसात कर लेना। बिल्कुल इस चैप्टर को पढ़ते वक्त पेन कॉपी कलम आपके सामने रखना। मैं आपके क्वेश्चनों की गिनती भी करवाते जाऊंगा कि मैं इसमें कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं। कोशिश करूंगा मैं कि 50-100 क्वेश्चन इसमें करवाऊं, जिससे हमेशा टंटा ही खत्म हो, है ना। टंटा टंटा समझते हो ना, टंटा। हमारे यहाँ पे टंटा क्या मतलब क्या होता है, ये काम ही खत्म हो। ठीक है, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, यह आपका दूसरा सूत्र है। ठीक, अब उसके बाद हम तीसरे सूत्र की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा सूत्र होगा इसका माइनस, a² + b² - 2ab। आया समझ में आपको? यानी यहां पे प्लस तो सभी प्लस, यहां पे माइनस तो यहां माइनस। ठीक है, इसका मतलब होता है इन दोनों में केवल यहां चेंज करना है। इनको बार बार लिखना है सवालों को। मैं इनके ऊपर सवालों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आज केवल फार्मूले याद करवाते हैं आपको। चीजों को ध्यान रखिएगा, चीजें साथ में चलिए सर। समंदर को नहीं सर, हमें एक लोटे से प्यास बुझाना है, डुबकी लगाना है, पर ध्यान रखिएगा फिर वापस भी आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा का फार्मूला नंबर चौथा, a+b⁻³ बहुत ही प्यारा फार्मूला है। अगर इसके बारे में देखें
तो ये होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और इन द ब्रैकेट a प्लस b, ऐसा होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसी को लिख सकता हूं मैं आगे, यहां तक चला जाएगा नहीं जाएगा, चलो नीचे लिख देते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 माइनस a प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आ रहा समझ में? ये सवाल है, मतलब कुछ नहीं किया मैंने, 3ab का गुणा कर दिया। देखो यह भी आपको पता होना चाहिए सर, बहुत सारे लोग एक ही फार्मूला याद करते हैं, उनको गुणा करने का ठिकाना नहीं रहता है, तो ये याद होना चाहिए। और कल मिला के आपको बताओ ये कर कैसे रहा हूं मैं, a प्लस बी में a प्लस बी का गुणा करूंगा, तो जब गुणा करूंगा तो a का पूरे में करूंगा, b का पूरा में करूंगा और वो सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर, इसी प्रकार से यहां पर। ठीक, पांचवा फार्मूले की बात करते हैं अपन, तो पांचवा फार्मूला आपका होगा a माइनस बी की घात 3। ये पांचवे फार्मूले को यही लिखूं ना मैं, क्यों लिखूं उधर में, ये तो इसी के साथ है, ये बराबर। पांचवा फार्मूला होगा a माइनस बी की घात 3, ये होता है a की घात 3। ध्यान रखिएगा यहां पर सारे प्लस हैं, ये सब माइनस हो जाएंगे, माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और इन द ब्रैकेट a माइनस बी, सब कुछ माइनस। याद रख लीजिए, घर पे जाके बिना देखा देखे इन सातों फार्मूलों को लिखना, 6-7 फार्मूले मैं आपको लिख रहा हूं, उनको लिखना सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, पर आपको लगता होगा कि सर को ये जुमला याद हो गया, भाई याद क्या करना उसको, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अरे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं बच्चों? हाँ, है ना, बच्चे समझदार तो है ना। चला, तो ये हो गया आपका a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और यहाँ पर ये हो गया। ठीक, ये हो गए आपके 5 फार्मूले। मैंने बोला था 7 फार्मूले लिखाऊंगा, छठा और 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आज की तारीख में बड़े पूछे जाते हैं। लगता है कि बस इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर है, और इन 7 फार्मूले से मैं से देखूंगा ना तो एसएससी सीजीएल को केवल निकाल दो, इसके बाद बची हुई सारी एग्जामों में इन्हीं फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं साहब, इन्हीं फार्मूले से। ठीक है, तो a की घात 3 माइनस की जगह लिखूं मैं प्लस b की घात 3, ये निकालते हैं। अच्छा, इसको निकालना भी बता दूं, ये रहा यहाँ पे a प्लस बी की घात 3 में मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? इसकी। अब इसकी वैल्यू देखो, यहां से देखो, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको यहां पटक दिया, इसको वहां पटक दिया, तो पता है आपको क्या बचेगा इधर, a प्लस बी की घात 3, और ये पूरी चीज इधर आ जाएगी, तो क्या बचेगा माइनस 3ab और इन द ब्रैकेट a प्लस बी। मतलब ये पूरा कोष्टक इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये बचा कि सर ये अशो तो मन कभी देखो ही को नहीं, यो भी याद रखना। दैट मीन्स इसको भी याद रखना है ना, मालवी भाषा तो बोलना पड़ेगी सर, मालवा अंचल है कि यार अपनी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे तो किसी की पड़ोसी की भाषा को इस्तेमाल करेंगे क्या? ठीक है, अंग्रेजी तो करते ही हैं इंग्लैंड वालों की, न जाना कितने दूर वालों की। तो ठीक है, तो a प्लस बी की घात 3 माइनस 3ab a प्लस बी, ये प्रॉब्लम। अब ये सोल्व तो इस प्रकार का चीज जनरली कम आता है, पर इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। इसको अब सोल्व करते हैं। यहां से a प्लस बी कॉमन निकाल लो क्या? हाँ निकाल लो सर, आपकी इच्छा है, आपको सवाल ये निकाल लो साहब। के अंदर क्या बचा? के अंदर ऐसा बचा, यहां पे a प्लस बी की घात 3 में से 1 निकल गया, तो कितना बचा? 2 बचा। तो ये हो गया a प्लस बी की घात 2 माइनस a प्लस बी पूरा निकल गया, तो कितना बचा? 3ab। हाँ सर, ये ऐसा बचा कि सर ये अशोभी मन तो कभी देखियो को नहीं, क्योंकि आपको ये भी नहीं देखा है। जो दिखाना चाहता हूं वो तो अब आएगा। अब एक बात बताऊं, a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी की घात 2, ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रख दो इसकी जगह। तो यहां पर जैसे ही अपन रखेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी, और यहां पे बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab बचा। तो इसको अगर ध्यान से रखें तो इसका सूत्र डायरेक्ट होगा a प्लस बी, और यहां पे a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, और यहां पे 2ab में से 3ab गया,
तो कितना बचेगा माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर ऐसा सवाल मैंने देखा है, ऐसा आता है, बस यही तो है वो, अरे बच्चा यही तो है वो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होगा a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे समझे आप, ये हो गया आपका छठा सूत्र। अब सातवां सूत्र यहां पे दिख रहेगा। चलिए अब आते हैं a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर, यहां होगा a माइनस बी की। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट समझाता हूं आपको, अगर इसको मैं समझाऊं तो ये सवाल है यहां पर, है ना, मुझे निकालना है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी की घात 3 तो यहां रहेगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, फिर वही यहां पर a प्लस बी की घात की जगह a माइनस बी की घात चलेगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी कि जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां से निकलेगा a माइनस बी और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी बच जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये सारे सवाल, ये 7 सूत्र आपके इस पूरे बोर्ड वाले जो सूत्र है ना, इन्हीं का यूज, इन्हीं का अनुप्रयोग। अभी तो मैं इनका ये परीक्षा में सूत्र थोड़ी आते हैं क्या? ए प्रभु मेरे, बच्चे भी बड़े भोले लोग हो यार तुम, है? आप तो ऐसा लगता है जैसे परीक्षा में पूछेगा यो उनको सूत्र कई वे तो बता दो आपने, तो ना बाबा ना, इसमें सूत्र तो आते बहुत कम एग्जामों में, पर सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इनके अनुप्रयोग के कुछ सवाल हम पढ़ लेते हैं, 2-4 सवाल आज हम पढ़ लेते हैं। छोटी क्लास है, छोटी क्लास में 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पढ़ना जरूरी है इसलिए चीजें। ठीक है, ओके। चलिए अब आपके सामने उन फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने क्या कहा, बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं हो सकती सर, केवल थ्योरी आपको कुछ भी नहीं दे सकती। तो थ्योरी मैंने आपको सिखा दी है, 7 कुछ फार्मूले लिखा है, उन 7 से हम 10 फार्मूले बनाएंगे, 10 से 12 बनाएंगे, हम लेवल को 0 से शिखर तक ले जाएंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर अपॉन 0.288 और ऑप्शन दे रखे हैं, इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये। ठीक है, तो 2 मिनट का मतलब ये 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट का समय है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिखे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा इसका। चलिए ध्यान रखिएगा, चीजें इस प्रकार की है, थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा अलग। आसान से क्वेश्चंस हैं, जो मैंने फार्मूला लिखा है उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको उन्हीं के हिसाब से वर्क करना है, चीज़ों को वर्क लेके जाना है, तभी आनंद आएगा आपको। चलिए ओके, स्टॉप। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर 2.644। अब आप सोचेंगे बहुत सारे तो अपने विद्वता का परिचय देंगे, और अब मेरे को तो गुणा में आता है, कर लो गुणा। 2.644 का स्क्वायर करोगे, 2.356 का स्क्वायर करोगे, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा कर लेंगे हम, एक बार जोड़ एक बार प्लस, तो जोड़ेंगे दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो क्या होगा मुझे, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 और 2 4 और यहां पे 6 तो कुल मिला के मुझे कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो यहां पर बच जाएगा 5 गुणा, इन दोनों को घटाऊंगा तो 2 से 2 तो चला जाएगा, 644 में से 356, तो 6 को 4 तक जाने के लिए 8 8 2, इसका मतलब होता है मेरे पास बचेगा 0.288। ओ हो, आनंद आ गया। इसका भैया भी नीचे बैठा हुआ है, ये आ गया। यानी इसको एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 5, एक बार घटाएंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, टकंग टकंग, 5वां उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। कितने सुंदर क्वेश्चन, कितने प्यारे क्वेश्चन, कितने मनमोहक क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, 7 सूत्र मैंने लिखवाए, उन 7 सूत्र के हिसाब से अभी तो 3 ही क्वेश्चन करवाए, ढेर लगाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, 6.5 इंटू 6.5, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है क्वेश्चन, ये
ये 6.5 6.5। तो यहां पर देखो, अब ये सवाल, अब बहुत सारे बोलेंगे मेरे को तो आता है साहब, इसका इसमें गुणा कर लूंगा। हाँ आता है, तेरे को तो बड़ा वर्ग याद है, तेरे को तो बड़ा शाना बन रहा है, बन ले भाई, कितना ज्यादा शाना बनता है, कितना होगा। बहुत सारे बोलेंगे सर मेरे को तो 42 25 पता है, मेरे को 12 25 पता है, इसमें से इसको घटा लूंगा हो जाएगा। ठीक है, आपके हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, आप अच्छा विद्वान हो, पर एक बात बताइए, एल्जेब्रिक प्रिपरेशन में से ये ए स्क्वायर बन सकता है? तो हाँ बन सकता है। ये बी स्क्वायर बन सकता है? ये बन सकता है। तो क्या ये 2ab जैसा है? तो 2a कितना है? 6.5, b कितना है? 3.5। और अगर इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको ऐसा करेंगे तो क्या 45.5 बन जाएगा? तो वैसे भी लग रहा है 6 18, 18 दूना 36, मतलब 45.5 बनेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा 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 बनेगा। ठीक है, या फिर 6.5 दूना कितना होता? 13, 13 39, 39 और उसके बाद आपको छोड़ो 13 का आधा 6.5 जोड़ोगे तो 45.5 हो गया। मजा आ गया, मजा आ गया। तो मजा आ गया तो बस उसका मतलब ये हो गया, क्या सवाल हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ये यहां पर माइनस आया समझ में कि हाँ सब आया। ठीक, ये a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ये बना का मतलब क्या हुआ? 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो 3, और 3 का वर्ग होता है 9। दूसरा उत्तर आपका आया समझ में? समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन। बहुत सारे तो बोलते हैं सर आपने मेरे को 100 तक वर्ग याद करवा रखे, उससे कर लूंगा मैं। हाँ कर लेना, अरे तू विद्वान है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अपन सवाल देखते हैं। 7.3 का वर्ग 73 का वर्ग आता है आपको, 27 का वर्ग भी आता है, दशमलव लगा के 2 अंक बाद और कर लेना। फिर भी आप देखें, अगर एक बार जोड़ू तो क्या होगा? तो एक बार, क्योंकि ये फार्मूला फिर वही फार्मूला यहां से आएगा। एक बार जोड़ू तो 7 और 2 9 10, एक बार जोड़ूंगा तो 10 आएगा। घटाऊंगा तो 73 में से 27 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 7 को 3 तक जाने के लिए 6 मतलब 46 आएगा। 46 मतलब 4.6, क्योंकि 0.46 सर, 4.6 नहीं 0.46, क्योंकि 7 में से 2 घटाऊंगा तो सॉरी 4.6, कहाँ लिखता हूं मैं तो पागल हो गया हूं। देखिए ये हो गया, समझ पा रहे हो मेरे को? यानी 7.3 में से 2.7 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 4.6। अब इसका आपस में गुणा करें तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 46। यही इसका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो छोटे छोटे कदमों के साथ, छोटे छोटे से चहलकदमी के साथ हम अपने चैप्टर को लेके आगे बढ़े हैं। देखिए एलजेब्रा के हमने आज 7 सूत्र पढ़े। 7 सूत्र, 7 बंधन में बंध जाओ रे, जीवन को आगे बढ़ाओ रे, यही जीवन है। तो ये 7 सूत्र के साथ और 3 हमने यहाँ पर सवाल भी करवाए। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा सर, शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, घंटी नहीं बजाई अभी तक, तो बजा लीजिएगा, तब आपके जीवन की घंटी अपने आप बज जाएगी। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कल फिर हम इसके चैप्टर के आगे के क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।